हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं ये लेकर के आए हैं। आज हम लोग पूरा एकदम शुरुआत से ये भी जानेंगे कि वर्गमूल को वर्गमूल क्यों कहते हैं। ये सभी चीज जानते हुए एकदम बेसिक से स्टार्ट करके और पूरा एकदम अच्छे लेवल तक हम क्वेश्चन करके और इसको पूरी तरह से निपटा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप एकदम इत्मीनान से ये वीडियो देखकर आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जो लोग कुछ जानते हैं वो भी, या कुछ न भी जानते हैं वो भी, कोई भी आदमी देख सकता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हम चैप्टर क्या पढ़ने वाले। दोस्तों, हम लोग का चैप्टर है, जो टॉपिक है वो है वर्गमूल, स्क्वायर रूट जो होता है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको हम गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं वो जानते हैं। आपको यह गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों के बीच सवाल आता है कि आखिर ये वर्गमूल क्या है। हम लोग पहले ये तो जान ले, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कि वर्गमूल है क्या। उसके बाद हम लोग पूरा देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज हो रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा तो वर्गमूल क्या है। तो कहता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्गमूल कहलाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन। कुछ लोग को डेफिनेशन समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो पहले हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 5 एक वो संख्या है, हम मान के चलते हैं, और उसी संख्या से यानी 5 से ही 5 से जब इसको ही गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25। तो ये जो है वो 5 का वर्गमूल कहलाएगा। यही डेफिनेशन में कहता है और यही इसका सार है। ये बात समझ गए, हम डेफिनेशन अच्छा से समझ गए हैं, हमको डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दोस्तों, गुणनखंड विधि से अब अपना मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। एकदम इत्मीनान से बैठिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये दोस्तों इसमें कोई अति नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल क्या है। 4 का वर्गमूल क्या है हमको निकालना है, तो इसको हम गुणनखंड विधि। देखिए हम लोग छोटा क्वेश्चन लेकर के आए 4, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सभी लेकर के आए। इसको आगे जब हम जान लेंगे तो सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं कि इसका क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए दोस्तों 4, तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ लिख देंगे हम 4। यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। अब यहाँ आप देखिएगा तो सबसे कम बड़ा सा हमको पहले इसको में भाग लगाना है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो कहिएगा कि 1। लेकिन 1 से जब भाग लगाइएगा तो यहाँ 4 के 4 ही उतर जाएगा, तो 1 से नहीं लगाएंगे। सबसे कम यानी सबसे छोटा पहले हम देखेंगे कि क्या ये 2 से कट रहा है। अगर ये 2 से कट रहा है तो काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अब 2 से ये देखिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ पर भी लिख दिए 2 दूनी 4 आ जाता है। अब आगे आइएगा, यहाँ पे देखिए क्या ये, तो ये भी 2 से एक बार में कट जा रहा है। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, तो देखिए 1 को तो छोड़ देंगे जब तक इसे कोई मतलब नहीं है। 2 जो ये है 2, इसको यहाँ पे हम गुना कर लेंगे। 2 यानी 4 क्या है, 4 बराबर 2 गुना 2। ये तरीका लिखने का। अब इधर जब हम रूट लगाएंगे 4 का, ठीक है, इधर भी हम रूट लगाएंगे 4 का, तो बराबर चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ जब 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है रूट 4, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट निकल जाएगा, यानी इसका रूट 2 है। ये आपको पता चल गया आंसर। कितना आसान है आप खुद बताइए और खुद देखिए। अगला क्वेश्चन करिएगा तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास है, ये दोस्तों आगे वाला का है, और यहाँ पे लिख देते हैं 16 लिखा है। हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है दोस्तों,
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 16 हम लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। 1 से नहीं लगाना, आपको पता है, 2 से लगाएंगे। यहाँ पे 2 से लगाए तो 8 बार में, फिर इसको लगाएंगे 2 से, 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर इसको लगाएंगे 2 से तो 2 बार में। अब इसको एक लाने के लिए हम यहाँ पे फिर 2 से लगा देंगे तो 1। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम आगे चलते हैं, इसको गुना कर लेंगे। तो क्या होता है, 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया। रूट लगा देंगे 16 में, बराबर यहाँ पर भी रूट लेंगे। यहाँ पर जब रूट लिए तो यहाँ 2 जब रहेगा तो 1 लेंगे, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुना, फिर यहाँ 2 है तो 1 लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आइएगा तो रूट अंडर 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा, यहाँ से 2 निकल के आएगा, रूट स्क्वायर को खा जाएगा, तो यहाँ 2 गुना 2, यानी निकल के आएगा रूट अंडर 16 बराबर 4। अब देखिएगा तो 4 के आप स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, और 16 का जब आप रूट लीजिएगा तो 4 आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो प्रूव हो चुका है कि क्या है, 16 का वर्गमूल क्या है, तो 4 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इससे थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा और एडवांस वाला क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। इसको दोस्तों मिटा देते हैं तब तक। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा 64 है, 64 को करने के लिए फिर उसी प्रकार से करेंगे हम। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगर आपको एक इसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि जैसे इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट निकालना है, इतना नहीं विधि को करना है रूट अंडर ये। तो जब 2 2 हो तो 1 को ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा तो कितना है 64, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 64 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, कितना है 1 2 3 4 5 6 3। देखिएगा यहाँ पर ये 2 को लेंगे, फिर इसमें से 2 में से 1 ले लेंगे, फिर इसमें से 2 में से 1 ले लेंगे। ठीक है, आगे आइएगा यहाँ पर तो ले लेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, रूट करने 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब देखिएगा तो 64 8 का स्क्वायर है, ये शॉर्टकट है, ये पूरा हम लेंडिंग मेथड बताए थे ताकि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर 144 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 144, इस प्रकार से कर लेंगे। यहाँ पर भी 2 से लगाएंगे जब, तो 2 से आप देखिएगा दोस्तों तो कितना निकल के आएगा अपना, 2 से लग जाएगा यहाँ पर तो 72 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 36 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 18 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 2 से नहीं लगने वाला है, आप इसको 2 से लगाइएगा तो ये नहीं कटेगा, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो क्या 3 से कट रहा है, तो देखिएगा तो ये 3 से कट रहा है, तो यहाँ 3 से लगा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसा करने के बाद अब हम इसको गुना में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 144 के रूट बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे, इधर आ जाइए, यहाँ पर 4 2 है, 1 2 3 4, 2 को ले लेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे 144 बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर, ये दोनों का हो गया 1 का, ये दोनों का 1 का हो गया, फिर ये दोनों का, फिर ये दोनों का, तो यहाँ पर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 144, यहाँ से 1 2 निकल के आ जाएगा 2, यहाँ से 1 2 निकल के आ जाएगा 2, यहाँ से 1 3 निकल के आ जाएगा,
टोटल को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी रूट अंडर 144 का वर्गमूल दोस्तों 12 होगा। स्क्वायर वर्गमूल कीजिएगा और इसका रूट लीजिएगा तो आपका आंसर 12 है। इतना होने के बाद अब एक और क्वेश्चन करेंगे एकदम अच्छा लेवल का। आपको पूरा कंसेप्ट इतना में तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा क्या कर रहे हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 2 से क्या ही लग रहा है, तो 2 से आप देखिएगा तो नहीं लगेगा, 3 से भी ये नहीं लगेगा, 4 से भी ये नहीं लगेगा, ये लगेगा आपको 5 से। 5 से क्या, हम इसको भाग करके देख लेंगे 5 से कितना बार मिला है। 5 से भाग करेंगे 625, एक बार में 5 लग जाएगा, एक आ जाएगा 12, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 5 और 5 25, ये हो गया। तो यहाँ जब हम 5 लिखेंगे 5 से ही 125 बार में कट जा रहा है। फिर आगे आइएगा, जब एक बार बड़ा सा लगा कर देंगे तो उसे छोटा वाला फिर नहीं लगाएंगे, ये भी नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 से फिर लगाएंगे तो यहाँ पर 25 से कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो 5 से कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। गुणनखंड टोटल हो चुका है। अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 625 बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर गुना, फिर यहाँ पर 2 5 तो 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 625 बराबर, यहाँ से 1 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 5 निकल के आ जाएगा 5, आपका आंसर आ गया 25। यही दोस्तों और यही नियम, यही तरीका है। देखिए आपका कोई भी आंसर कोई गड़बड़ नहीं है। तो इस प्रकार के वीडियो को देखिए दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हम मैथ रीजनिंग हर चीज का जैसे कि वीडियो लेकर के आते हैं और टॉपिक के जरिए आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, आप समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।